तो फाइनली आज हम लोग सर्विस सेंटर विज़िट कर आए हैं। सर्विस सेंटर का तो एक्सपीरियंस पिछली बार की तरह भी अच्छा ही रहा। सर्विस सेंटर में आज हम सुबह ही पहुंच गए थे, गाड़ी हमने सबमिट कर दी। और क्योंकि हाई कोर्ट के पास में ही सर्विस सेंटर है, जो गोल्ड रश का सर्विस सेंटर है टाटा का, टाटा गोल्ड रश लखनऊ का, वो हाई कोर्ट के पास ही है। और मेरा अप डाउन हाई कोर्ट ही रहता है, मैं हाई कोर्ट ही जाना आना अप डाउन मेरा है इस कार से। तो उस सर्विस सेंटर तो मेरे वर्किंग प्लेस के पास ही है। तो क्योंकि 3-4 बार एक वहाँ पे हैं लता मैम, उनकी कॉल आ रही थी मेरे पास, जो वीडियो पोस्ट करने के बाद से ही शायद टाटा का कमेंट आया था मेरे पे, और विज़िट करने के लिए। तो विज़िट करने के लिए कॉल आ रही थी, तो हम 2 दिन से प्लान कर ही रहे थे। तो विज़िट हमने किया। अपने जो इश्यूज़ थे, एक वो एसी नॉइस वाला जो कल रात वाली वीडियो में आया था, और एक बैटरी जो सडन ड्रॉप वाला इशू था वो, और 3-4 इशू थे, एसी फ्लक्चुएशन का इशू था। तो वो सब हम दे के गाड़ी अपना चले आए थे। उन्होंने कहा था आप जाइए, गाड़ी हम जो है कोर्ट के बाहर ही भिजवा देंगे। और वॉश करा के उन्होंने भिजवा भी दी टाइम पे। सर्विस तो अच्छी थी। और टाटा जो अपना गोल्ड रश है लखनऊ में, यही बेस्ट है। ये मतलब टाटा के जो लखनऊ में जितने सर्विस सेंटर है, उसमें से मैंने और लोगों से भी रिव्यू लिया है, गोल्ड रश ही बेस्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जब विज़िट हो गया पूरा, तो कोई इशू नहीं, डायग्नोस नहीं हुआ कोई इशू। एक तो ये निकल के आया गाड़ी में कोई इशू नहीं था, निकल के ये आया डायग्नोस हुई कि वो बग्स है। वो जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या कुछ होता है, तो ऐसा बग आ सकता है, ठीक है, बैटरी ड्रॉप वाला वो आ सकता है। और मेरी वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा ऐसा है, और मेरे साथ भी हुआ है, तो वो बग आ सकता है। और ख़ासकर ये बग पंच में ही आ रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास नेक्सॉन है और ये आपका टियागो ईवी भी है, तो उसमें ये बग नहीं है। तो ये पंच का ही बग है, और ये मैन्युफैक्चरिंग बग है। अब जैसे हम कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो इसका ये मतलब हम नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टाटा को, क्योंकि टाटा कमेंट करता है, फिर सर्विस सेंटर को बोलता है कि कस्टमर की गाड़ी चेक करो या जो भी है। दिक्कत ये आ रही है ना, जैसे अब एसी नॉइस, जो सर्कुलेशन वाला नॉइस कल वीडियो हमने डाली थी, कि जब आप सर्कुलेशन का चेंज करते हो, फेस से विंडस्क्रीन पे करते हो या पैरों पे करते हो, तो एक नॉइस आती है, फ्लैप वॉइस आती है। जब वो चेंज होता है तो कट कट वॉइस आती है, हमने डाला था। तो वो उन्होंने मुझे चेक कराया, 2-3 पंच कार्स में चेक कराया, वो सब में नॉइस आ रही थी। अब मेरा, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है होंडा है या फोर्ड है, उसमें ये सब नहीं होता, वो तो स्मूथ है। लेकिन ये पंच ईवी या पंच में ही ये नॉइस है, तब उसका वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही है। दूसरा ये था कि डायग्नोस जो हुई, तो इशू कोई डिटेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इशू था ही नहीं, वो बग है एक सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो उसमें भी सर्विस सेंटर क्या कर सकता है, या सर्विस पे जो बंदे चेक कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं, विद इन टाइम आपकी गाड़ी ड्रॉप पिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हमें सर्विस से इशू नहीं है। हमने पहले भी उनसे भी बोला, वो जैसे सर्विस सेंटर पे हमसे बोला गया कि सर आपने वीडियो डाली थी और इस वजह से, तो देख लीजिएगा कस्टमर पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम कस्टमर पे इफेक्ट पड़ने के लिए नहीं डाले, हम इशू एड्रेस कर रहे हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं होनी चाहिए, जैसे ताकि टाटा मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूव करे। ना कि हम ये चाहते हैं कि टाटा अपने सर्विस सेंटर को टाइट करे या डांटे या उन पे स्ट्रिक्ट हो। क्योंकि भाई जब आप मैन्युफैक्चर करके दोगे ना अच्छी गाड़ी, तो भाई उन पे कम लोड आएगा। जब आप गाड़ी ही ऐसी बनी है, जैसे ये एसी वेंट स्विच होगा तो नॉइस आएगी या फ्लक्चुएट होगा, ये बन के ही आ रही है और सारी पंच में आ रही है। तो इसमें सर्विस वाले क्या कर सकते हैं? वो गाड़ी का पार्ट तो रिप्लेस करके दे नहीं सकते। हाँ, वो पार्ट रिप्लेस करवा देंगे अगर हम बहुत अच्छी सर्विस। का मतलब क्या है कि अगर हम उनके पीछे पड़ रहे हैं बार बार कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, तो वो मेरी पार्ट चेंज करके दे देंगे हम। भाई जाहिर है हम कस्टमर हैं, पीछे पड़े, मेरी गाड़ी वारंटी में। लेकिन इससे टाटा का नुकसान है। तो हम, मेरा यही है कि भाई आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ करो, अपने जो छोटे छोटे डिटेलिंग पे काम करो। जैसे ये नॉइस, इस पे काम करो, ये नॉइस ना आए। आप मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करो अपनी ये जो नॉइस आती ये ना आए। क्योंकि अब उन्होंने तो हमें चेक करा दिया कि सर ये सब में आ रहा है, आप बताइए। तो अब हाउस में हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरी बात है, वो अपना डिटेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर कुछ आया ही नहीं, गाड़ी फाइन दिखा रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक, या तो आप
कस्टमर को फिर बता के रखो सर ये अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, ऐसा इशू आ सकता है, बैटरी सडन ड्रॉप हो सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, या एसी ये ईवी है, एसी इसमें फ्लक्चुएट कर सकती है। तो कस्टमर का माइंडसेट रहेगा, एक माइंडसेट रहेगा, वो सर्विस सेंटर के पास नहीं भागेगा और ना ही सर्विस सेंटर पे लोड आएगा। अब जैसे जब से हमने ये वीडियो डाली थी, सर्विस सेंटर वाले बड़े परेशान थे कि सर ऐसा है, वीडियो हमारे पास ऊपर से मेल आ रहा है। हम उनकी परेशानी चाहते ही नहीं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जो अगली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आए या जो और पंच जब मैन्युफैक्चर हो तो ये सब पे ध्यान दिया जाए, डिटेलिंग पे। बाकी सर्विस से तो कोई इशू नहीं। सर्विस हमने उनसे कहा था कि हम वीडियो डालेंगे, तो उन्होंने कहा था सर वीडियो है, तो हमने कहा आपकी सर्विस अच्छी है, हम वीडियो डालेंगे भाई, हम सर्विस करा के जाएंगे तब भी वीडियो डालेंगे। नो डाउट उनकी सर्विस अच्छी थी, उन्होंने गाड़ी ड्रॉप करवाई, मेरी कार वॉश भी कराई, सारे इश्यूज़ मेरे देखे, मेरा काम भी तुरंत हुआ। तो वहाँ के अच्छे जो शुभम एक लड़का था, लता मैम है, ये सब बहुत, रेहान है, ये सब गोल्ड रश की सर्विस वहाँ पे बहुत अच्छी है। लेकिन बस ये है कि जब आप प्रोडक्ट ही मतलब जहाँ से आ रहा है वहाँ डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उस पर कुछ नहीं हो सकता। या तो आप माइंडसेट करके आओ, अगर आप माइंडसेट करके आओगे कि ये ईवी है, जो कि मेरा माइंडसेट है, मेरा ये माइंडसेट है, ये मैंने गाड़ी चलाने के लिए ली है और इसमें सिर्फ रेंज का इशू ना है, रेंज ड्रॉप, बैटरी ड्रॉप का, और हमें किसी से मतलब नहीं है, और मेरी गाड़ी बस चलने के लिए चलना चाहिए भाई, चार्जिंग करेंगे चलना चाहिए, और हमें किसी चीज़ लग्जरी के लिए हमने ये गाड़ी ली नहीं है, लग्जरी के लिए मेरे पास गाड़ियाँ हैं। तो बस ये, लेकिन बस आप जब चलाते हैं ना, ये छोटी छोटी डिटेलिंग जब देखते हैं और आपके पास दूसरी कार्स हैं, तो आपको लगता है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है आपको कि ये नॉइस क्यों आ रही है, ये कट कुट क्यों हो रहा है, कि आपने पैसा लगाया है। हालांकि एक और चीज़ वहाँ पे हमसे कही गई, एक और चीज़ हमें वहाँ पे कही गई कि गाड़ी जो है, गाड़ी है हमारी ये 13 लाख समथिंग की, तो आप सर इसको 13 लाख की तरह ना देखिए। और ये सही बात बोली उसने, सर ये गाड़ी के जो फीचर्स हैं ये हैं तो 8-9 लाख वाले, ये जो 13 लाख इसका प्राइस हुआ है ना, वो ईवी की वजह से हुआ है, क्योंकि ईवी इसलिए महंगी है। तो ये तो बात बहुत सही लगी, ये बात सही है, क्योंकि बाकी जो मेरी गाड़ियाँ वो महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन स्टिल 7 लाख 6 लाख 8 लाख की गाड़ी में भी ये जो माइनर डिटेल्स हैं और कंपनीज ध्यान देती हैं, और टाटा को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी तो भाई बेस्ट सेलिंग कार रही है, पंच से ज़्यादा तो, पंच ईवी से ज़्यादा तो कोई कार ही नहीं बिकी, और ईवी में हर आदमी प्रेफर कर रहा है पंच को ही। तो हम कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा बनाने की जगह क्वालिटी पे ध्यान दें, थोड़ा सा डिटेलिंग पे, तो और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगा। बस और कोई वही नहीं है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं गाड़ी से मुझे। बस ये है कि, और एक और चीज़, वीडियो डालना, वीडियो इसलिए डाला जाता है क्योंकि कई तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को ये सब बहुत खटकता है। जैसे हम लोग तो माइंड सेट करके ले रहे हैं तो हम लोग को इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत खटकती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो उन वैसे कस्टमर आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे अगर डिटेलिंग पे आप नहीं फोकस करेंगे? तो बस देखते हैं, अभी तक तो गाड़ी सर्विस हो चुकी है, अब देखते हैं वो मेरा बस एक कंसर्न है कि ये मेरी बैटरी ड्रॉप वाला इशू ना है। एक सर ने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे, उन्होंने 40,000 रन की अपनी पंच भी, उनके में 4 बार हो चुका है, और मेरा सिर्फ यही एक कंसर्न है, ये जो 30% 40% का ड्रॉप आ जाता है सडन, ये बस ना है। बाकी मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं। और बाकी एसी का वो ब्लोअर भी हमने उनसे बताया, वो भी कहा सर वो नॉर्मल हो रहा है ईवीज़ में, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही है कि ऐसे होता है कि एसी थोड़ी सी ठंडा कम हो गया या एसी फ़ैन स्पीड बढ़ गई, तो अब उसमें कुछ करा ही नहीं जा सकता। या तो पीछे पड़ जाए हम कि भाई हमें चाहिए नहीं, हमें सही करके दो, क्योंकि वो 10 में से 2 बार होता है, आप कैसे दिखाओगे? वो ट्रायल करेंगे, डायग्नोस करेंगे, सही है। और सर्विस से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई टाइम पे आपका हो जाए, जो आप कहो उसको चेक कर लें और वॉश कर दें, आपको टाइम पे डिलीवर कर दें। बस सर्विस से हमें कोई पहले भी दिक्कत नहीं थी, सर्विस सेंटर से, तो अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा है कि ईवी पे फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग पे ईवी टाटा फोकस करे अपनी ईवीज़ पे।